हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज ए सेवेंथ प्रिंस के एपिसोड 7 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। ये असल में मांगा का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 5 में हमने देखा जो लॉयड है अपने डॉग शीरो को ट्रेनिंग देने लगता है, लेकिन उसे ट्रेनिंग में दिक्कत आती है। इसीलिए सिल्फी उससे कहती है कि क्यों ना आप किसी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले ले। तभी जो लॉयड है वो सिल्फी के साथ अपनी बहन एलिस से मिलने के लिए आता है। तभी जो एलिस है वो लॉयड को अपनी ट्रेनिंग मेथड के बारे में कहता है। जो लॉयड है अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से शीरो को टेलीपैथी से कमांड देता है, जिसकी वजह से जो शीरो है वो लॉयड के चारों तरफ घूमने लगता है। ये देख के सिल्फी और एलिस की मेड एरिस कहती है जो लॉयड समय कितने जीनियस है, उन्हें कुछ ही देर के अंदर जो मेथड है वो सीख लिया। तभी सिल्फी एंड लॉयड वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी जो प्रिंस एल्बर्ट है वो लॉयड से मिलता है। तभी लॉयड को लेके एल्बर्ट दियान के पास आता है। तभी दियान कहता है मैं चाहता हूँ हमारे किंगडम में जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते वो हमारे मैजिकल स्वॉर्ड इस्तेमाल करे। तभी जो लॉयड था इस बात से मान जाता है। तभी लॉयड से ग्रिम कहता है हमें मैजिक स्वॉर्ड तैयार करने के लिए मॉन्स्टर कोड की जरूरत है। तभी लॉयड ये दियान को बताता है। सिल्फी कहती है मॉन्स्टर कोड के लिए हमें डंजन में जाना होगा। तभी वो तीनों डंजन में आते हैं मॉन्स्टर कोड को लेने के लिए। एडवेंचर खत्म करने के बाद वो वर्कशॉप में आते हैं, जहाँ पे वो सभी मिलके जो अपना स्वॉर्ड था वो तैयार करते हैं। अगले दिन को जो दियान था उस मैजिक स्वॉर्ड को ट्राई करता है। मैजिक स्वॉर्ड का पावर बहुत होने की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ रात के समय जो लॉयड था अपने कमरे में महसूस कर पाता है उसके कैसल में कोई आया होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में लॉयड एसेसिन गिल्ड के रेन से मिलता है जो उसके घर की तरफ आया था। रेन उससे कहती है तुम्हारा जो मैजिक है वो मेरे पॉइजन को कभी भी खत्म नहीं कर सकता, सबसे पावरफुल पॉइजन है। तभी रेन अपने किक की मदद से लॉयड के बैरियर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसे देख के जो लॉयड था वो शॉक होता है। तभी रेन उससे निकलती है और वहाँ से अपने प्रेजेंस को गायब करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लॉयड कहता है उसने अपना जो प्रेजेंस है बहुत अच्छे तरीके से छुपा लिया है। तभी उसके ऊपर ग्रीम गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो, तुम्हें खत्म करने के लिए आया था। तभी ग्रीम लॉयड से कहता है क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन है, क्या तुम सही तो हो ना लॉयड। लेकिन लॉयड कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जो रेन है उसके पास कमाल का पॉइजनस बॉडी है और अपने प्रेजेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड कर सकता है। मुझे बस सिल्फी से पता चला है जो रेन है वो असल में एसेसिन गिल्ड से है और उस गिल्ड में उसी की तरह काफ़ी सारे लड़के हो सकती हैं, मुझे उसको पता करना होगा। दूसरी तरफ जो रेन है वो अपने बॉस से मिलने के लिए गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पे उसका बॉड उससे पूछता है तुमने बिना किसी को किल करे तुम यहाँ पे वापस से आ चुके हो रोन। तभी रेन उससे कहता है मेरे बीच में एक लड़का आ गया था। ये सुन के उसका बॉस गुस्सा करने लगता है, कहता है तुम ऐसे कैसी बातें कर रहे हो रेन। दूसरी तरफ जो लॉयड उनको देख रहा होता है, तभी उन लोगों को पता चल जाता है लॉयड वहाँ पे होता है। इसीलिए जो रेन थी वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पॉइजन उसके ऊपर काम नहीं किया। लेकिन जो बॉस था लॉयड को देखे कहते हैं तो सेवन प्रिंस है। तभी जो बाकी के मेंबर तो कहते हैं हमें सिल से ख़त्म करना होगा। तभी बॉस और सभी मेंबर कहने लगते हैं एसेसिन गिल्ड के हम तो एसेसिन गिल्ड है, उसने हमें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। दूसरी तरफ जो लॉयड था वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लॉयड ताओ के ची टेक्निक की मदद से जाइंट रेट ऑफ बेबीलोन से फाइट करने लगता है, जहाँ पे जो बेबीलोन था वो लॉयड के हर एक हमले को डॉच करता है। इसे देख के लॉयड उससे कहता है ये तो मेरे सारे हमले को डॉच कर रहा है। तभी जो बेबीलोन था उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर काम करेगा, जो मेरी बॉडी है सबसे फ्लेक्सिबल बॉडी है। तभी एसेसिन गिल्ड का क्रेन लॉयड के ऊपर अपने हेवी मैजिक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लॉयड वहीं पे रुक जाता है। क्रेन उससे कहता है तुम अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकते मेरी वजह से। लेकिन तभी अचानक से लॉयड को स्पाइडर गेलिया अपने स्पाइडर वेब की मदद से वहाँ पे कैद कर लेता है और उससे कहता है तुम इससे नहीं निकल सकते, तुम्हारा जो कोशिश है वो बेकार है। तभी गेलिया उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लॉयड उस वेब से निकल जाता है की टेक्निक की मदद से। लेकिन जैसे ही निकलता है तभी वहाँ पे जो तियारा थी उसके ऊपर हमला कर देती है अपने स्वॉर्ड की मदद से और उससे कहती है तुम मेरे हमले से कभी भी बच नहीं सकते, तो फिर तैयार हो जाओ। तभी तियारा अपने ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो लॉयड को हमला लगता है। तभी तियारा लॉयड से कहती है जब मैं अपने ऊपर हमला करूंगा और मेरे ओपोनेंट को देखूंगी, जो मेरी इंजरी है वो मेरे ओपोनेंट को हो जाएगी, यही मेरा स्पेशल टेक्निक है। लेकिन इस अटैक से लॉयड बहुत ही खुश होता है और कहता है इस अटैक का लॉजिक क्या है, मुझे इसे जरूर से पता करना होगा। तभी एसेसिन गिल्ड उससे कहता है अब तुम बहुत ही इंजर हो चुके हो लॉयड, तुम्हें लगता है तुम हमसे बच सकते हो। तभी तियारा उससे कहती है अगर मैं अपना दूसरा हमला करूंगी तो फिर तुम यहीं पे ख़त्म हो जाओगे। लेकिन जो लॉयड तो हंसने लगता है। तभी लॉयड अपनी इंजरी को हील करता है, जिसकी वजह से जो तियारा का इंजरी था वो भी हील हो जाता है, जिसे देख के जो तियारा थी शॉक होती है। लेकिन लॉयड कहता है अगर मैं अपनी इंजरी को हील कर सकता हूँ
तो फिर तुम्हारा इंजरी भी हील हो सकता है। तभी जो लॉयड था अपने स्वॉर्ड को दोनों हाथों में लेता है और तैयार होता है उनके ऊपर हमला करने के लिए, जिसे देख के जो असैसिन गिल्ड के लीडर थे और बाकी मेंबर से भी शॉक होते हैं। तभी जो लॉयड था हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से असैसिन गिल्ड से भी डरने लगते हैं। लेकिन जो बेबीलोन था वहाँ से भागने लगता है और कहता है जो 7 प्रिंस तो जीनियस है, मुझे इससे नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन लॉयड उसके ऊपर सबसे पहले हमला करता है और कहता है तुम कहाँ भाग के जा रहे हो। तभी लॉयड उसको अपने स्वॉर्ड की मदद से वहीं पे बेहोश कर देता है। तभी जो क्रेन था अपने हेवी मैजिक को लॉयड के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो क्रेन के ऊपर अचानक से लॉयड हमला कर देता है और कहता है इस बार तुम्हारा मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तभी लॉयड अपने ब्लेड की मदद से जो क्रेन था वहीं पे उसे ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ जो गैलिया था गुस्सा करने लगता है और कहता है मैं इस लड़के को अभी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही गैलिया हमला करने वाला होता है उसे तियारा रोक लेती है और कहती है अगर तुम अपने वेब की मदद से हमला करोगे जो मेरे कपड़े को फट सकते हैं। लेकिन जो गैलिया था अपने अटैक को करने जैसे ही वाला होता है, जो तियारा के कपड़े थे उसी वक्त फट जाते हैं, जिसकी वजह से तियारा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉयड था वो अचानक से तियारा के ऊपर हमला कर देता है। तो तियारा थी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है और लॉयड से कहती है अगर तुम मेरे ऊपर हमला करोगे तो फिर जो इंजरी है तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। लॉयड कहता है ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे ये ट्राई करना है। तभी जो लॉयड था उसके ऊपर ज़ोर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से तियारा एक दीवार से टकरा जाती है। लेकिन इसकी वजह से जो तियारा के इंजरी थे वो लॉयड को शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो लॉयड था बहुत ही खुश होता है, कहता है आखिरकार जो इंजरी है मुझे लग गई। लेकिन तभी जो गैलिया था वो अचानक से लॉयड को पकड़ लेता है और सभी से कहता है मैंने 7 प्रिंस को पकड़ लिया, जल्दी से इसे ख़त्म कर दो। लेकिन तभी जो लॉयड है अपने लाइटनिंग फिस्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से गैलिया वहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ जो रेन थी बहुत ही डर जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन जो लॉयड था रेन से कहता है जल्दी से तुम मेरे ऊपर हमला करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन जो रेन थी वो दूसरी तरफ डर रही होती है, कहती है जो लड़का है बहुत ही खतरनाक है। तभी गैलिया अपने होश में आता है, रेन को रोक लेता है, उससे कहता है अगर तुम अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हमला मत करना, वरना यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन मच सकता है। ये सुन के जो लॉयड था बहुत ही शौक होता है। तभी गैलिया अपने स्पाइडर वेब की मदद से लॉयड के ऊपर हमला करता है और कहते हैं अगर हम हमारे पावर को कंट्रोल कर सकते तो फिर आज हम ऐसा नहीं होते। दूसरी तरफ जो लॉयड था उस हमले से बचता है। तभी लॉयड अपने माना की मदद से गैलिया के ऊपर हमला करता है, जिसे देख के जो रेन थी शॉक होती है और गुस्से में आकर लॉयड के ऊपर हमला करता है। जो लॉयड था अपने बैरियर की मदद से अपने को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो गैलिया था उसे होश आता है। इसे देख के रेन शॉक होती है और कहती है गैलिया तुम सही तो हो ना। तभी गैलिया अपने आप से कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने पावर को इतने अच्छे तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी गैलिया के पीछे देख पाते हैं एक सिंबल को, इस सिंबल को लॉयड ने तैयार किया होता है। लॉयड कहता लगता है जो सिंबल था वो सही से काम कर रहा है। इसे देख के जो गैलिया था वो रो देता और कहता है इतने सालों के बाद मैं अपने पावर को इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, अगर ऐसा पहले होता तो फिर आज हम ऐसे नहीं होते। जो असैसिन गिल्ड के बाकी के मेंबर थे कहते हैं कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। लॉयड कहता है बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तभी जो लॉयड है उनके लिए जो अपना सिंबल है वो तैयार करके देता है, जिसकी वजह से जो असैसिन गिल्ड के बाकी के मेंबर थे वो भी अपने पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सभी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो रेन थी वो भी रो देती है और तभी उसके पास गैलिया तर कहता है रेन अब तुम इस कपड़ों को पहन सकते हो, अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, अब हम हमारे पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वहाँ पे ग्रीम आता है, उन सभी से कहता है तुम लोगों को मेरे मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी रेन ग्रीम से कहती है हमें पता चला जो 7 प्रिंस है हमको ख़त्म करने के लिए वेपन तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको ख़त्म करने के लिए आए थे। तभी लॉयड कहते हैं इन सब बातों को छोड़ो, अच्छी बात यह है तुम लोग अपने पावर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हो अभी। तभी गैलिया लॉयड से अपने गिल्ड के बारे में कहता है, अपने लीडर के बारे में कहता है। जो हमारा लीडर है वो जेड है, उसके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है। ये सुन के जो लॉयड था बहुत एक्साइटेड होता है। तभी वहाँ पे उन लोगों के पास एक इनविटेशन कार्ड आता है, जिसे देख के जो असैसिन गिल्ड के मेंबर थे बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं ये तो हमारे लीडर का लेटर है। तभी जो लॉयड था वो कहता है ये क्या है। उस लेटर के अंदर जो जेड था उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम लोगों से इतनी देर बाद कांटेक्ट किया, लेकिन मैंने लोटस मैंशन में एक पार्टी का इंतज़ाम किया है, वहाँ पे तुम सभी लोग आ जाना, मैं वहाँ पे तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा। ये सुन के जो मेंबर थे बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं जो जेड है उसने पार्टी का इंतज़ाम किया है। दूसरी तरफ जो लॉयड था उस कार्ड को लेके उसको एनालाइज करने लगता है। तभी जो रेन थी उस लॉयड से कहते हैं लॉयड क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो, तो अगर तुम आओगे तो फिर जो हमारे लीडर है वो भी अपने पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो लॉयड था उनसे कहता है तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, जो तुम्हारा लीडर जेड है उसने अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक को पहले से ही कंट्रोल करके रखा है और इसका प्रूफ है ये है लेटर। उसने अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से इस लेटर को यहाँ पे भेज दिया। तभी जो मेंबर थे सोच रहे होते हैं जेड ने इस बात को क्यों छुपाया हमसे, अगर वो कंट्रोल कर सकता था तो फिर हमें बताया क्यों नहीं। लेकिन जो रेन है अपने दोस्तों से कहता है फिक्र मत करो,
जो जेड है हमसे अलग था, इस समय उसने ज़रूर अपने पावर के ऊपर कंट्रोल कर लिया होगा और उसके पास बताने का कोई चांस नहीं था, इसलिए उसने हमें नहीं बताया होगा। दूसरी तरफ जो लॉयड था अपने मन के अंदर सोचता है मैं ज़रूर से टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़र से मिलना चाहूँगा। तभी जो लॉयड था अपने एल्बर्ट ब्रदर को एक लेटर लिखता है। तभी लॉयड उनसे कहता है मैं ज़रूर तुम लोगों के साथ आना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले लॉयड वहाँ पे एक लेटर छोड़ के जाता है। तभी जो लॉयड था उन सभी के साथ वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद उसी जगह पे वहाँ पे जो सिल्फी थी उस शीरो के साथ आ जाती है और कहती है यंग मास्टर फिकर मत कीजिए, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। लेकिन जो सिल्फी थी उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी शीरो को एक लेटर मिलता है। जो सिल्फी है उस लेटर को लेके एल्बर्ट के पास आती है। जो एल्बर्ट उस लेटर को पढ़ता है जहाँ पे लॉयड कहता है मैं एसेसिन गिल्ड के साथ लोडोस मैंशन में जा रहा हूँ। इसे पढ़ के जो एल्बर्ट तो परेशान होने लगता है। तभी जो दियन कहता है जहाँ पे लेटर मिला था वहाँ पे हमें लॉयड के कपड़े भी मिले थे। ये सुन के जो सिल्फी तो परेशान होती है। तभी दियन कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है जो लॉयड है वो किडनैप हो चुका है एसेसिन गिल्ड के द्वारा। ये सुन के जो एल्बर्ट तो गुस्सा होने लगता है और अपने स्वॉर्ड को लेकर कहता है लगता है हमें लोडोस मेंशन में जाना होगा। दूसरी तरफ जो लॉयड है वो एसेसिन गिल्ड के साथ एक जगह पर तैयार होता है लोटस मेंशन में जाने के लिए। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मुझे फॉलो करो।